रात शांत थी। एक छोटे से घर की खिड़कियों से हल्की ठंडी हवा आ रही थी। अंदर अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का बिस्तर पर लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने बिस्तर के खाली हिस्से को देख रहा था, जहां उसकी मां हर रात बैठती थी। कुछ महीने पहले उसकी मां गुजर गई थी और अर्जुन को उनकी बहुत याद आती थी। हर रात उसका सीना भारी होता था और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। उसके दादाजी एक समझदार बूढ़े आदमी, जिनका दिल अच्छा था कमरे में। वो अर्जुन के पास बैठ गए और धीरे से लड़के के गाल से आंसू पोंछे। दादाजी, अर्जुन धीरे से बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ कहाँ चली गई? उन्होंने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं अब उनके गाने नहीं सुन सकता। दादाजी ने अर्जुन का छोटा हाथ अपने झुर्रियों वाले हाथों में लिया। उन्होंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा अर्जुन। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं कि वो कहाँ है। आसमां का तारा। दादाजी ने खिड़की से बाहर अंधेरे रात के आसमां की ओर इशारा किया। ऊपर एक तारा बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था। हमारी पवित्र किताबों में दादाजी ने धीरे से कहा, हमें पता है कि हमारी आत्माएं कभी सच में नहीं मरती। वे बस रूप बदलती हैं, जैसे पानी बादल बन जाता है। जब कोई अच्छा इंसान धरती पर अपना काम पूरा कर लेता है तो देवता उन्हें वापस स्वर्ग बुला लेते हैं। लेकिन देवताओं ने मेरी मां को क्यों ले लिया? अर्जुन रोया। उसकी नाक से एक बड़ा आंसू बह रहा था। मुझे उसकी जरूरत है। देवताओं को दुनिया पर नजर रखने में मदद के लिए एक पवित्र सुंदर आत्मा की जरूरत थी। दादाजी ने समझाया। उनकी अपनी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। जिस रात तुम्हारी मां ने शरीर छोड़ा, भगवान विष्णु खुद नीचे आए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम एक बहुत अच्छी मां रही हो। अब मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें एक सुंदर तारा बनाऊंगा ताकि तुम ऊपर से अपने बेटे को रास्ता दिखा सको। माँ का वादा। दादाजी ने अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारी मां ने जाने से पहले भगवान विष्णु से एक वादा किया था। उन्होंने कहा, मैं हर रात अपने बेटे पर अपनी रोशनी डालूंगी। जब उसे ठंड लगेगी तो मैं उसे गर्म करने के लिए चांद की किरणें भेजूंगी। जब वह दुखी होगा तो मैं बादल के पीछे छिप जाऊंगी दादी। उसे पता चलेगी
मैं उसके साथ रो रही हूं। और जब वह अच्छे काम करेगा तो मैं उसे दिखाने के लिए चमकूंगी कि मुझे गर्व है। अर्जुन ने ऊपर चमकते तारे की तरफ देखा, रोशनी नरम और गर्म लग रही थी, बिल्कुल उसकी माँ की मुस्कान की तरह। तो तुम देखो अर्जुन, दादाजी ने धीरे से कहा, उनकी आवाज इमोशन से फट गई। वो गई नहीं है, वो बस तुम्हें एक ऊंची जगह से देख रही है। जब भी तुम उसे याद करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन महसूस करो। वह उसका प्यार है जो अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। शांति से अलविदा। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा, उसने खूबसूरत तारे को देखा और महीनों में पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन अब वे इतने भारी नहीं लग रहे थे। उसे अचानक अपने चारों ओर एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे हवा ने उसे कसकर गले लगा लिया हो। उसे पता था कि ये वही है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मां, अर्जुन ने रात में धीरे से कहा। मैं एक अच्छा लड़का बनूंगा, तुम मुझे आसमान से देख सकते हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दादाजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। सबसे चमकीले तारे की चौकस प्यार भरी नजर के नीचे अर्जुन आखिर तारे गहरी शांति